स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की फिल्मिंग स्टार्ट हो चुकी है ग्लासगो में एंड जो कि स्कॉटलैंड में है एंड नॉट इन न्यूयॉर्क। क्यों वो भी मैं आपको बताऊंगा एंड इसके साथ साथ इस मूवी में क्या होने वाला है, क्या चल रहा है, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसी वीडियोस आपके पास लाता रहता हूँ बंच में, जहाँ पर कुछ भी नया आता है मैं जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो डिस्कस करके नई थ्योरीज, एग्जैक्टली वो थ्योरीज जो शायद इंटरनेट पे आपको कहीं नहीं मिलेंगी, वो थ्योरीज मैं आपके पास लेकर आता हूँ। तो ऐसी चीज़ें अगर आपको चाहिए एंड आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशंस को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा क्योंकि मैं बल्क में अपलोड करता हूँ इस चैनल पर, हर्ष विकास एक्स्ट्रा पर। तो आप एक भी मिस ना करें, इसके लिए नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं सबसे पहली चीज़ पर। भाई, स्पाइडरमैन की वो वाली पिक्चर आइकॉनिक बन चुकी है। अगर आपने नहीं देखी अभी तक वो पिक्चर तो देख लीजिए क्योंकि ये डिफाइनिंग मोमेंट है स्पाइडरमैन का इन द रियल वर्ल्ड। इससे पहले टोबी मैगवायर आए हैं, एंड्रयू गारफील्ड आए हैं, अब टॉम हॉलैंड है। एंड मैंने आज तक जितने भी स्पाइडरमैन मूवीज़ रही हैं, जितनी भी फोटोज़ आई हैं, इससे एपिक, इससे हीरो वर्शिप वाली फ़ोटो मैंने कभी नहीं, हीरो वर्शिप नहीं कहूँगा, हीरो वाली फ़ोटो जो होती है ना, वो ये फ़ोटो डिफ़ाइन कर देती है एक जनरेशन ऑफ सिनेमा को, क्योंकि जनरेशन ऑफ सुपर हीरो सिनेमा को। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो ना, ये फ़ोटो में फिल्मिंग चल रही है ग्लासगो में एंड स्पाइडरमैन इज स्टैंडिंग ऑन अ टैंक एंड वहाँ पर वो थका हारा खड़ा है एंड एक फ़ोटो में वो नीचे बैठा हुआ है, एक में वो अच्छे से खड़ा है एंड जो मेन फ़ोटो है जिसमें वो ढंग से खड़ा है एंड सब पूरी फिल्मिंग के बीच में लोग दिख रहे हैं हमें ग्लासगो के स्पाइडरमैन की फिल्मिंग देखते हुए। मतलब आप सोचो, ये इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी है कि इसकी फिल्म की शूटिंग हो रही है तो इतने लोग उमड़े हैं कि इस फोटो में हमें दिख रहा है उसका वेट। तो सोच के देखिए कितना बड़ा हो चुका है ये स्पाइडरमैन का फ्रेंचाइजी एज ए सुपर हीरो, एंड सुपर हीरो जॉनरा कितना बड़ा हो चुका है ये हम देख सकते हैं, उसका वेट हम देख सकते हैं इस पर्टिकुलर इमेज से। इसी के साथ साथ मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि ये क्यों हो रहा है। तो ग्लासगो में शूटिंग इसलिए हो रही है क्योंकि न्यूयॉर्क में मोस्ट प्रॉब्ली कहा जा रहा है कि रेट्स बहुत हाई हैं एंड वहाँ पर डिसरप्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ग्लासगो में एक पर्टिकुलर एरिया को रिजर्व करके वहाँ पर शूटिंग की जा रही है। सारी चीज़ें न्यूयॉर्क वाली लाई गई हैं, टैक्सीज एंड एवरीथिंग, साइंस, बिल बोर्ड्स, ट्रैफिक लाइट, सब कुछ न्यूयॉर्क से लाया गया है। बस वाली चीज़ें, हर चीज़, बस सब कुछ न्यूयॉर्क से लाया गया है एंड वो सारी चीज़ें लेकर ये ग्लासगो में शूटिंग कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि न्यूयॉर्क में कितना मुश्किल होता है इस चीज़ को शूट करना। इसीलिए ग्लासगो में शूट कर रहे हैं क्योंकि इनके लिए आसान भी पड़ रहा है एंड यहाँ पर शायद रेट्स कम होंगे, या ग्लासगो का मेंशन आपको दिख जाएगा मूवी में कि भाई ग्लासगो टूरिज़्म के लिए थैंक यू, क्योंकि इन लोगों ने हमें हेल्प की मूवी शूट करने में। एंड उसी के साथ साथ क्या चल रहा है शूटिंग में, तो बेसिकली अभी बहुत सेट फोटोज़ आ रही हैं जिसमें सबसे मेन था जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ, स्पाइडरमैन को हम देखते हैं रोप्स पे स्विंग करते हुए बट इन रियल लाइफ। मतलब वो अटैचमेंट्स लगाकर ही स्विंगिंग, वो ऑब्वियसली एक्शन डबल है टॉम हॉलैंड का, बट स्टिल वो स्विंग करना इतना प्रैक्टिकल जो लगेगा हमें सिनेमा हॉल में, इट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग। क्योंकि पहले जितने भी आए हैं, मतलब टोबी मैगवायरस्क ये चीज़ हो गई, ठीक है, क्योंकि बीच में जितनी भी स्विंगिंग हुई थी उतनी स्विंगिंग में ध्यान नहीं दी गई थी स्पाइडरमैन के, एंड जो भी हुआ था ये सब कुछ CGI से हो रहा था। इस बार थोड़ा प्रैक्टिकल उसको लाया गया है एंड आई एम ऑल आइज फॉर इट, क्योंकि भाई मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था। एक देखो, मैं क्या वेट करता हूँ ना, मैं वेट कर रहा था एक ऐसी स्टैंड अलोन स्पाइडरमैन मूवी, स्टैंड अलोन जिसमें स्पाइडरमैन हीरो। एंड अगर आप इस मूवी का सिनॉप्सिस पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है लास्ट लाइन में एग्जैक्टली कि ही फाइनली अंडरस्टैंड्स व्हाट बीइंग अ सुपर हीरो इज लाइक ऑन हिज ओन। मतलब अकेला जब वो खड़ा होगा ना, वो स्पाइडरमैन, जैसे टोबी मैगवायर ने वो ट्रेन को रोका था ना, एंड एंड्रयू गारफील्ड का वो एमा स्टोन वाला सीन था एंड वाला, टॉम हॉलैंड है ना, उसके पास वो सीन नहीं है, वो ऐसी चीज़ नहीं है कि वो कैसे वो चीज़ों को, वो स्पाइडरमैन वैसा लग रहा है लेकिन एक बच्चे वाला स्पाइडरमैन लग रहा है। बट यहाँ पर मैं खुद, या आई थिंक सारे फैंस अक्रॉस द वर्ल्ड यही वेट कर रहे हैं कब स्पाइडरमैन एक्चुअली टोबी मैगवायर लेवल और ये एंड्रयू गारफील्ड लेवल वाला स्पाइडरमैन बनेगा।
एंड अब शायद हम वो देख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने शायद नो वे होम में यही चीज़ की थी, इन्होंने एंड में सबको भुलवा दिया इसलिए क्योंकि इनको रीसेट करना था, इसको न्यूयॉर्क भेजना था। एंड अब न्यूयॉर्क वाली स्टोरी में बहुत सारे टाइमलाइंस आ सकते हैं। इमेजिन करो आप, इतने सारे विलन्स ही लेकर आ रहे हैं, स्कॉर्पियो को लेकर आ रहे हैं वापस, एंड बोल रहे हैं एकदम कॉमिक एक्यूरेट स्कॉर्पियो बनाएंगे। और इसके साथ साथ हमें हल्क और पनिशर देखने को मिलने वाले हैं। वॉट एन अमेजिंग कॉम्बो, मतलब हल्क, पनिशर एंड स्पाइडरमैन जो 3-वे बैटल हो सकती है, जो कहा जा रहा है। आई होप उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा है, एंड बहुत मज़ा आएगा क्योंकि जो हल्क है वो सैवेज हल्क बनने वाला है। एंड सैवेज हल्क का जो टाइमलाइन है, जो जिसमें हल्क वापस कंट्रोल में आ जाता है, ब्रूस बैनर पीछे चला जाता है, वो वाला टाइमलाइन तभी आता है जब मिस्टर नेगेटिव हो सकता है इस फिल्म में, जिसमें मिस्टर नेगेटिव हल्क को कंट्रोल कर सकता है। बट वो चीज़ नहीं हो रही है क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही है कि मिस्टर नेगेटिव नहीं है, क्योंकि अब स्टार्टिंग में मैंने देखा था कि जो टैंक जो था ग्लासगो की शूटिंग में, उस पर इनर डीमंस का साइन बना हुआ था। बट अब वो लग रहा है कि शायद नहीं होगा क्योंकि मिस्टर नेगेटिव को डिनाई किया जा रहा है, वो नहीं हो सकता है। जो तो हल्क कैसे सैवेज हल्क बनेगा, वो हो सकता है कि स्कॉर्पियो स्टिंग करेगा स्कॉर्पियो के वेनम से, एक पर्टिकुलर वेनम से शायद हल्क में कुछ ट्रिगर होगा जिसकी वजह से वो सैवेज हल्क बन सकता है। तो हम एक स्टोरी लाइन देख सकते हैं जहाँ मे बी स्कॉर्पियो कुड बी द मेन विलन, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कोई मेन विलन एक अलग ही होगा क्योंकि एक बिग बैड दिखाना है। बट ये भी कर सकते हैं कि स्पाइडरमैन की एक ऐसी मूवी जिसमें यार हमें स्पाइडरमैन दिखे, मतलब स्पाइडरमैन एक्चुअली में क्या है वो दिखे। ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता हम ब्लैक वाला सूट देख पाएंगे एनी टाइम सून, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मैं वेट कर रहा हूँ। ब्लैक सूट और वेनम से लड़ाई वो बहुत ज़रूरी है स्पाइडरमैन के लिए। आई होप वो इस मूवी में कर दें, बट आई डोंट थिंक सो वो होने वाला है क्योंकि आगे के अभी उसके बाद सीक्रेट वॉर्स हो रहा है, पूरा रीबूट होने वाला है मार्वल, तो उसके बाद अगर वो वेनम करेंगे तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि वो फिर ज़्यादा एलिमेंट्स ला पाएंगे उस मूवी में। तो आई थिंक ये ब्रांड न्यू डे सैवेज हल्क को सेटअप करने के लिए है, पनिशर को मार्वल में इंट्रोड्यूस करने के लिए है, एंड स्पाइडरमैन को एक ऐसा सुपर हीरो बनाने के लिए है जो शायद डूम्सडे में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएगा पूरे ग्रुप की, पूरे एवेंजर्स की। तो आई थिंक ये ब्रांड न्यू डे मूवी ही इसलिए बन रही है क्योंकि ब्रांड न्यू डे, इसके बाद डूम्सडे है एंड उसके बाद सीक्रेट वॉर्स के साथ फिर नया रीबूट। तो आई थिंक स्पाइडरमैन इसमें बहुत बढ़िया होने वाला है, एंड पीटर पार्कर को देखने में इन न्यूयॉर्क सबको ही मज़ा आता है, टोबी मैगवायर हमें सबको याद है। तो आई होप कि इसमें मज़ा आए। क्यों हमने स्पाइडरमैन को एज अ मैच्योर स्पाइडरमैन नहीं देखा, इसमें मेरी एक बहुत बड़ी थ्योरी है कि स्पाइडरमैन एक्चुअली कैसे मैच्योर होता है। जो स्पाइडरमैन मैच्योर हो रहा है ना टॉम हॉलैंड, उसके साथ साथ उसका लोगो भी मैच्योर हो रहा है। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग वाला लोगो देखो, पहला वाला लोगो, वो एक छोटा सा बीटल जैसा स्पाइडर होता है एंड वो टॉम हॉलैंड पहन के घूमता है। उसके बाद वो स्पाइडर बड़ा होता है अगली मूवी में, जो भी आगे की स्ट्रिंग ऑफ मूवीज़ आई, एंड वहाँ पर टॉम हॉलैंड को दिखता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है टोनी स्टार्क के शैडो में अभी भी थोड़ा बहुत, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। ईडिथ आ गया था उसके पास, एवरीथिंग, मतलब थोड़ा बहुत वैसा बन गया था। अब जो स्पाइडर है वो पूरा फुली ग्रोन बड़ा सा स्पाइडर है, जो अमेजिंग स्पाइडर से स्पाइडरमैन जैसा स्पाइडर बनाया उन्होंने। एंड अब वेब्ड वाला जो वो है कि बाहर निकलते हुए वेब्स हैं उसकी सूट पर, जो खुद पीटर पार्कर बनाता है अपने न्यूयॉर्क वाले अपार्टमेंट में, एंड वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। भाई अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग। और RDJ का साथ नहीं है, अब टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन ये होगा, गरीब होगा, चीज़ें लर्न करेगा, यही सारी चीज़ें हमें देखनी थी एंड वही सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। एंड उसी के साथ साथ ये जो स्पाइडरमैन का सिंबल है ये फाइनली एक और फॉर्म ले सकता है, जो मुझे लगता है कि फाइनली आफ्टर सीक्रेट वॉर्स होगा एंड वो अमेजिंग स्पाइडरमैन बन जाएगा फाइनली। बट यहाँ पर एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि अगर मिस्टर नेगेटिव नहीं है, स्कॉर्पियन एक छोटा विलन है, तो मेन विलन कौन हो सकता है? ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में बताइए। बट जो भी है, आई थिंक मेन विलन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि ये बताएंगे नहीं, मतलब बिल्कुल एंड तक नहीं बताने वाले कि मेन विलन कौन होगा। आई होप वेनम हो, जो कि नहीं हो सकता, राइनो और ये सब बना नहीं सकते, तो मोस्ट प्रॉब्ली स्कॉर्पियो होगा या कुछ तो होगा यार, कुछ तो। और एक सीन है वो पनिशर जब स्पाइडरमैन को उठाकर ले जा रहा होता है, जब टूटा हुआ स्पाइडरमैन एकदम उठाकर ले जा रहा होता है, आई थिंक वो सीन हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि पनिशर को ले आ रहे हैं वो। पनिशर के सीन्स बहुत सारे हमें देखने को मिल रहे हैं। एक पनिशर का स्पेशल आने वाला है नेटफ्लिक्स पे आई गेस,
जो न्यूयॉर्क में बेस्ड है, तो आई थिंक उससे हमें काफ़ी ज़्यादा क्लू मिल जाएगा। पनिशर का वॉर मशीन वाला लुक भी हम शायद देख सकते हैं या शायद नहीं भी देख सकते हैं। उसके अलावा आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं। वो ग्लासगो की शूटिंग हो रही है, मैंने आपको सारी चीज़ें बताई दी हैं बेसिकली। बट हाँ, अगर कुछ रह गया और डिस्कशन के लिए तो आप मुझे कमेंट्स में नीचे बता सकते हैं। एंड आई होप, और रोज़ नए नए सीन्स हो रहे हैं। एक और चीज़ है जो आज हुई है, जो मेरे रिकॉर्डिंग के टाइम हुई है, एक लीमोजीन के ऊपर स्पाइडरमैन खड़ा है एंड वहाँ पर शूटिंग एक्शन डबल है और स्पाइडरमैन वो लीमोजीन के ऊपर, मतलब एक कार चेज वाला सीन है। तो हमें बहुत सारे कार चेजेस, बहुत सारे ऐसे सीन्स देखने वाले हैं। तो ब्रांड न्यू डे, एक्चुअली ब्रांड न्यू लुक लेकर आएगा स्पाइडरमैन के लिए। तो आई होप आप उसके लिए एक्साइटेड है। एंड ये जो लीमोजीन वाला सीन है, ये कंफर्म कर सकता है कि मिस्टर नेगेटिव शायद इसमें है, बट पता नहीं, अभी कुछ क्लियर नहीं है। जैसे जैसे आगे चीज़ें बढ़ेंगे मैं भी आपको क्लियर कर दूंगा। बट आई होप कि आपने वो फ़ोटो देख ली हो, क्योंकि वो फ़ोटो स्ट्रेट मेरी वॉलपेपर बनने वाली है। अगर नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि या शायद मैं अभी स्क्रीन पर ला देता हूँ वो फ़ोटो, वो देख लीजिए, क्योंकि एपिक फ़ोटो है। ये डिफ़ाइन करेगा सुपर हीरो मूवीज़ को बहुत लंबे टाइम तक। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। कुछ भी मिस हुआ हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं उसको कवर कर लूँगा बहुत जल्दी। मैं बहुत सारी मार्वल वीडियोस लाऊंगा, मतलब ब्रांड न्यू डे की और थ्योरीज़ लाऊंगा। जैसे ये थ्योरीज़ मैंने इसमें डिस्कस की थी, वो स्पाइडरमैन के लोगो वाली, एंड क्या मूवी में हो सकता है, एंड कैसे पनिशर, सैवेज हल्क और स्पाइडरमैन की 3 वे फाइट होगी एंड क्यों होगी। और मुझे ये लगता है कि जो प्रोफेसर हल्क है वो कहीं पढ़ा रहा होगा न्यूयॉर्क में, क्योंकि अभी वो वॉइड के टाइम भी न्यूयॉर्क में था, एंड वो पढ़ा रहा होगा एंड उसको स्कॉर्पियन स्टिंग करेगा, उस पर अटैक होगा एंड वो सैवेज हल्क बन जाएगा। फिर स्पाइडरमैन उससे लड़ेगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा, पनिशर आ जाएगा, पनिशर अपना लड़ रहा होगा। हो सकता है ये जो टैंक है वो इनर डीमंस की ना हो, वो पनिशर की टैंक हो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो भिड़ेंगे और लड़ाई होगी। एंड उसके बाद क्या होता है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि उसके लिए हमें और टीजर्स का वेट करना पड़ेगा, ट्रेलर्स का वेट करना पड़ेगा कि ये किसको फॉलो कर रहे हैं। बट आई होप कि ये बहुत बढ़िया हो, एक अमेजिंग मूवी हमें देखने को मिले। एंड आपके दिमाग में जो भी थॉट्स हैं वो कमेंट्स में बताइएगा। एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। एंड मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।